हमने आपको पहले के ब्लॉग में बताया था, हमने मिर्च हो गया, शिमला मिर्च, बैंगन सब। और इस महंगाई के ज़माने में मैंने तो सोना उगा लिया टमाटर को उगा के। और ये है लौकी की बेल। और अभी चिड़िया आ गई है यहाँ पर दाना खाने के लिए। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है संगीता और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे गाँव देवर से। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से। और आज का सबसे पहले काम ये है कि हमने इस खेत की गुड़ाई करनी है। इसमें हमने मंडवा और मक्का मुंगरी बो रखी है। इसकी गुड़ाई करेंगे आज हम, तब हमारी गुड़ाई कंप्लीट हो गई। अभी मैं खेत से घर आ गई हूँ। माँ अभी खेती में है और मैं खाना बनाने के लिए घर आ गई हूँ। और देखो पसीने से कैसे हो गया, मेरी मांग पूरी बह गई है। अब मैं थोड़ा नहाती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और मौसम अभी पैक हो गया है। अभी सुबह तक अच्छी धूप खिली थी। अभी तक तो हम जब खेत में थे इतनी गर्मी हो रही थी। ये देखिए पसीने से कैसे होगी मेरी हालत। और मैं जैसे ही घर आई मौसम पूरा पैक हो गया, क्योंकि मुझे नहाना था ना, इसलिए। और आज गोलू भी घर आ गया है। गोलू कहाँ गया था? गोलू अपनी नानी के यहाँ गया था। इधर देख तो, टोमा को गोलू की बहुत याद आ रही थी, इसलिए टोमा आजकल खाना भी नहीं खा रहा था। गोलू आया जैसे टोमा खुश हो गया है ना? है गोलू? हाय कर तो। कैसे हो? और खाना हमने अभी खा लिया है और फिर से बारिश लगने लगी है। ये देख सकते हो आप, मौसम फिर से बारिश वाला हो गया है। मैं तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और दोपहर की बारिश के बाद मौसम थोड़ा थम गया था। मतलब फिर से मौसम साफ हो गया था। फिर से थोड़ी थोड़ी धूप लगी थी। वैसे तो धूप चली गई है अब, पर थोड़ा मौसम से साफ हो गया है। और अभी का काम मेरा ये है कि मुझे अपने लगाए हुए पौधों को पानी देना है। हमने आपको पहले के ब्लॉग में बताया था, हमने मिर्च हो गया, शिमला मिर्च, बैंगन सब चीज़ की पौध लगाई थी और वो कैसी हो रखी हैं, उनमें पानी डालना है। और मैं आपको बताती हूँ वो कैसी हो रखी हैं। तो चलिए आप आइए मेरे साथ मेरे खेत में और मिलिए मेरी भैंस से, सोनाक्षी। ये देखो कैसे सुनती है मेरा कौवा। बहुत दिनों के बाद आपको मैंने ब्लॉग में हमारा भैंस और बैल दिखाया है। और अभी मैं आ गई हूँ अपने पॉली हाउस में। और हमारे पॉली हाउस में हमने क्या क्या बो रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बेल दिखा रही हूँ। ये है खीरे की बेल, जो कि हमने अपने पॉली हाउस में बो रखी है। और इस पे एक छोटा सा खीरा भी लग रखा है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे। ये ककड़ी का छोटा भाई खीरा, और ककड़ी का लगला जो है बेल वो दूसरी है, उसे हमने बाहर बो रखा है। और इस वाली क्यारी में है हमारे टमाटर, और हमारे छोटे छोटे हरे हरे टमाटर भी लग गए हैं। बस अब इनकी पकने की देर है। वैसे भी आजकल टमाटर कितने महंगे हो गए हैं, और इस महंगाई के ज़माने में मैंने तो सोना उगा लिया टमाटर को उगा के। और इन पर ये लकड़ियाँ हमने सपोर्ट के लिए लगा रखी हैं कि जो ये टमाटर का पौधा होगा वो सीधे ऊपर जाएगा इन पे। नहीं तो ये ऐसे ज़मीन में ऐसे ख़राब हो जाते हैं। ये ऐसे गिर गया है, इसको सपोर्ट नहीं मिला ढंग से, ये ऊपर नहीं आया तो ये नीचे गिर गया है। इस वजह से मतलब टमाटर की पौध ख़राब हो जाती है, इसलिए हमने सपोर्टर के लिए इनको लगाया है। और ये देखिए ऐसे सपोर्टर लगाने से यहाँ आगे कितने बड़े बड़े हो गए हमारे टमाटर के पौधे। और इस वाली क्यारी में हमने लगाए थे बैंगन। बैंगन की कुछ पौध ख़राब हो गई हैं, मतलब पता नहीं क्या हो गया इनको, ये अच्छे से नहीं हो पाई। और एक दो पौध अच्छे से हो गई हैं। ये देख सकते हो आप, ये इतने बड़े हो गए और ये कुछ इतने छोटे रह गए, पता नहीं कैसे।
इनको पूरा पोषण नहीं मिला। और हमारे पॉली हाउस के आगे हमने बो रखी है, ये धनिया हो गया, ये भी अच्छे से हो गया है। और ये है शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च की पौध हमने लगाई है, ये भी अच्छे से हो रही हैं, धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। बीच बीच में कोई कोई पौधे मतलब ख़राब हो गए, उनको कीड़ों ने काट लिया होगा, पता नहीं क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं इनके पत्ते। ये देख सकते हो आप, ऐसे हो रखे हैं जैसे खाए होंगे बीच से, इस वजह से कोई कोई पौधे नहीं हुए। सारे मतलब जितने हमने बोए थे सारे पौधे नहीं हुए, बस ये थोड़ा थोड़ा ही हुए हैं। और इस साइड तो पूरे ही हुए हैं, यहाँ पर तो जितने बोए थे सारे आ रखे हैं, बस इस वाले में नहीं आए पूरे। और इस साइड लगा रखे हैं बैंगन, और बैंगन के पौधे ये अभी छोटे छोटे हैं, और ये पता नहीं अच्छे से नहीं हो रहे, इनको कीड़े खा रहे होंगे शायद। ये देख सकते हैं आप, इनके पत्ते ऐसे हो रखे हैं, इनमें छेद, इसकी वजह से ये अच्छे से नहीं हो रहे हैं। और सारे पौधे नहीं हुए, बस थोड़ा थोड़ा ही हुए हैं। हमने मतलब पूरी क्यारी पे लगाए थे, और ये कहीं कहीं पे हो रखे हैं, इनको बाहर कीड़े काट रहे हैं, जिसकी वजह से ये पौधे अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। और ये है लौकी की बेल, और अभी ये छोटी छोटी है, बाद में हम इन पे सपोर्टर लगाएंगे, मतलब जैसे कि हमने टमाटर के पौधों पर लगाई थी, तब ये बड़े हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। और ये है हमारी ककड़ी की बेल, और हमारी ककड़ी की बेल इतनी बड़ी हो गई है, और इस पर हमने ये सपोर्टर भी लगा रखा है, ये इतना बड़ा, मतलब ये इतनी ऊपर जाएगी ककड़ी की बेल, तब ये अच्छे से होती है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और ये है हमारी बीन्स, हमारी गढ़वाली भाषा में इसे छेमी बोलते हैं। और इसके लिए भी हमने ये सपोर्टर तैयार किए हैं, इन पर ये छंटे लगा रखे हैं, ताकि ये बेल सीधे ऊपर चली जाए, ज़मीन में ही ख़राब ना हो। और ये इतनी ऊपर तक जाएंगी जितनी ऊपर तक ये हमने सपोर्टर लगा रखे हैं। और ये भी अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, पता नहीं इनको भी कौन काट रहा है। इनके पत्ते भी देखो तो ऐसे खाए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इनके पत्तों को खाया होगा। और एक ककड़ी की बेल हमारी ये भी है, और ये इतनी बड़ी हो गई है, इतनी ऊपर तक चली गई है। और ये यहाँ आगे है मक्का मुंगरी, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। ये यहाँ पर मैंने आपको आज सुबह बताया था कि हमने आज इसकी गुड़ाई की, इसके बीच में हमने मंडवा भी बो रखा है, और साथ में मुंगरी भी। और ये थे हमारे सारे पौधे जो हमने लगा रखे हैं, कुछ तो अच्छे से हुए हैं, कुछ अच्छे से नहीं हो पाए। और मैं अब सावन के मौसम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि चारों तरफ हरियाली होती है, सब कुछ खिला खिला होता है, ऐसे में मतलब बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश होती है तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर डब्बू को बांध रखा है, और डब्बू को गुस्सा आ रहा, मुझे खोल दो वाला, क्योंकि खोल दो तुझे नहीं यार डब्बू, तू भाग जाता है खेतों में। और मैंने डब्बू को खोल दिया है, और डब्बू कितना खुश हो गया है, ये देख सकते हो आप, कितना खेल रहा है अपनी माँ के साथ। डब्बू 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 हाथ दे डब्बू डब्बू डब्बू। और एक ककड़ी की बेल हमने यहाँ अपने चौक के आगे भी बो रखी है, और ये भी अच्छे से हो गई है, इस पे भी हमने सपोर्टर लगा रखा है। ये छंगटा इतना बड़ा है, इतनी ऊंचाई पर जाएगा ये। जब हमारी ककड़ी हो जाएंगी ना, तब आप लोग भी आना सब हमारी ककड़ी खाने के लिए। और आजकल हम पक्षियों को रोज़ दाना देते हैं, तो ये देखो ये पक्षियाँ कैसे हमारे ऊपर वाली छत में चढ़ रखी हैं, ऐसे ही आती हैं, क्योंकि अभी इनका दाना ख़त्म हो गया है, तो ये रुकी हैं, कब फिर से हमको दाना मिलेगा। आजकल बरसात के टाइम पे पक्षियों के लिए कुछ खाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि फसलें सब अब हो रही हैं, और बरसात भी हो रही है डेली, तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं हो रहा होगा। और वो रोज़ आती हैं हमारे घर में सुबह सुबह, तो यहाँ बरामदे में आती हैं सीधे, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है, और हमेशा आती हैं। अभी चलिए देते हैं उनको दाना। और ये हमारे घर के चावल, सट्टी धान जिसे बोलते हैं, और इसे दूंगी मैं पक्षियों को। पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी,
और क्या करते थे कि ओखली में ही धान कूटते थे। अभी भी कोई कोई लोग कूटते हैं पर बहुत कम कूटते हैं, और बचा हुआ जो उसमें धान होता था थोड़ा बहुत, उसे पक्षियाँ खा लेते थे। पर अब सब मशीन में ही पिसा रहे हैं, चक्की पर, जिसकी वजह से उनको मतलब ओखली में खाने को नहीं मिल रहा, तब वो सीधे घर में आ रही हैं। तो चलिए अब देते हैं पक्षियों को दाना। और ये देख सकते हो आप, जैसे ही मैंने चावल डाले छत में, ये कितनी सारी चिड़िया आ गई है यहाँ पर दाना खाने के लिए। तो अभी बज गए हैं शाम के 7, और अभी का काम मेरा ये है कि मुझे जाना है अपनी गौशाला भैंस से दूध निकालने के लिए। तो चलिए अब भैंस से दूध निकालते हैं। और अभी आ गई हूँ मैं भैंस से दूध निकाल के, अब बनाते हैं चाय। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।